नमस्कार, मैं अमिताभ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार और अभी हम मौजूद हैं साहिया में। हमारे साथ मौजूद है साहिया वैली क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति के कुछ सदस्य जो आगामी 5 और 6-7 तारीख को एक समारोह होना है, उसके विषय में इनसे बात करेंगे। और हमने देखा है जौनसार बाबर में पिछले कुछ दिनों में लगातार युवाओं की प्रतिभा उभर कर सामने आई है और उन्होंने क्रीड़ा के क्षेत्र में ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जो प्रतिभा है उससे लोहा मनवाया है, पूरे देश में अपना नाम कमाया है। ऐसे में ये जो ऐसी समारोह हैं वो एक विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि ऐसे समारोह के माध्यम से ही जो क्षेत्र के युवा हैं वो अपनी प्रतिभाओं को, उनको मंच मिलता है, उसकी ऐसे ही मंच के द्वारा वो अपनी प्रतिभाओं को सामने लाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जो समिति के अध्यक्ष हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि पूरा समारोह का जो कार्यक्रम है वो किस तरह का है। सर, पूरा जो समारोह है, आपके द्वारा एक समारोह किया जा रहा है क्रीड़ा के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, पूरा समारोह क्या है और कब तक चलने वाला है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो ये समारोह है ये 5 जून से 7 जून तक है और इसमें हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं। जो हमारा ये टूर्नामेंट होता है सैया में, और इसमें जो 5 तारीख को महिला का होगा और बाकी 6 तारीख को ओपन का होगा और 7 तारीख को गांव वाइज का होगा। हमने देखा है जौनसार बाबर के जो युवा हैं उनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कुछ वर्षों में हमने ये भी देखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में, देश में अन्य क्षेत्रों में उन्होंने अपना नाम कमाया है, जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया और अन्य गायन के क्षेत्र में हो गया, लेकिन उनको एक बेहतर मंच नहीं मिल पाता है। ऐसे समारोह से आपको लगता है कि उनको एक बेहतर मंच मिल पाता है ताकि वो अपनी प्रतिभा को और उभार सकें? सर, हमारे जो यहाँ ये समारोह होता है, हर जगह कहीं भी होता है, तो जो हमारे क्षेत्र के युवा है तो उनको जब हम ये प्रतियोगिता कराते हैं तो हम हर क्षेत्र में मतलब ये प्रतियोगिता होती है तो सभी को ये मतलब अच्छा मंच मिल जाता है खेलने का। सर, हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में लगातार युवा नशे की ओर दौड़ रहा है। आपको लगता है ऐसे समारोह से जो नशे के प्रति उनका लगाव है उसे कम किया जा सकता है और उनकी प्रतिभाओं को उभारा जा सकता है? निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। और जिस तरह आज आप देख रहे हैं देश और दुनिया में नशा चरम पर है, इन्हीं प्रतियोगिताओं के कारण उस नशे पर लगाम लगाई जा सकती है, पूर्ण विराम दिया जा सकता है। क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है, निश्चित रूप से मेरा एक संदेश भी है ये पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चे को जो भी ये खेल कूद या कुछ मतलब खेल कूद की भावना की ओर उनको जागृत करना चाहिए, अगर नशे से दूर रखना है तो। हाँ, रही बात इस प्रतियोगिता की, तो हमारा भी यही ध्येय है कि इस प्रतियोगिता में निश्चित रूप से अच्छे खिलाड़ी आएंगे। जो हमारे क्षेत्र के उभरते नौजवान हैं उनको अच्छा जब वो खेलेंगे, देश और दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल और राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी खेलते हैं वो निश्चित रूप से सैया के मैदान में उतरने वाले हैं। और जो हमारे क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको उनसे प्रेरणा मिलेगी और आने वाले समय में यह जो क्रीड़ा वैली है निश्चित रूप से अपने बुलंदियों पर होगी, अपने शिखर पर होगी, इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं। एक वक्त था जो जौनसार बाबर को एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज हमने देखा है कि यही जौनसार बाबर क्षेत्र है जहां से युवाओं की प्रतिभा उभर कर सामने आई, लोहा मनवाया है पूरे देश में नहीं, इवन विदेशों में भी जाकर, चाहे वो गायन का क्षेत्र हो, कोई भी क्रीड़ा का क्षेत्र हो, कोई भी खेल का क्षेत्र हो उसमें। तो आपको लगता है कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि जो स्थानीय लोग ऐसे समारोह कराते हैं उनका एक सफल आयोजन? बिल्कुल। स्थानीय क्या है कि जो आपने पहले बोला है कि जौनसार पिछड़ा वर्ग था, निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग था, लेकिन आज की डेट में देश और दुनिया में जौनसार ने नाम कमाया है। वो चाहे गायन के क्षेत्र में आप जुबिन नौटियाल को देख सकते हैं, चाहे वो क्रीड़ा के क्षेत्र में आप तुलसी तोमर जी को, और कहीं अभी प्रो क्रिकेट है उसमें भी जौनसार के 4 नौजवानों का सिलेक्शन हुआ है। तो निश्चित रूप से जौनसार ने अपना लोहा मनवाया है और देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है। इसी बीच कुछ और सदस्य भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, लगातार जौनसार बाबर की एक सबसे बड़ी समस्या सामने आई है पलायन को लेकर, और आपको लगता है कि जो ऐसे समारोह हैं, जो प्रतिभाओं को, अगर युवाओं की प्रतिभाओं को सामने लाया जा रहा है, तो ऐसे समारोह की वजह से इस पलायन को रोका जा सकता है? जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, ये तृतीय क्रीड़ा महोत्सव हमारा इस बार 5 से 7 जून तक चलने वाला है। और निश्चित ही आपने कहा कि पलायन पर रोक वाकई में ही ये एक हमारा भी एक उद्देश्य भी है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो घर का आदमी है उसे घर पे ही रोज़गार पैदा हो। इसलिए हमने जो है अपने जो 3 दिन हमने अपने जो मुख्य अतिथि बुलाए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक क्षेत्र से हैं, कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उनसे हैं। हम चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी घोषणाएँ करें जिससे हमारा जो है स्वरोजगार बढ़े।
तो निश्चित ही हम ये चाहेंगे कि जो लोग हमारे आएँ अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में, वो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को कुछ ना कुछ सौगात देके जाए। ये समारोह जो है वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं कि सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा हरियाणा एक क्षेत्र है, हरियाणा से लगातार खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, ओलंपिक हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट हो, वहाँ पर अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन इसी तर्ज पर अगर हमारे प्रदेश में भी इस तरह की कोई सुविधा हो, जैसे कोचेस हों और एकेडमी हो, आपको लगता है सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इस क्षेत्र में जौनसार में तो अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी, जैसे अभी सतपाल जी ने उदाहरण दे दिया, यदि हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स कॉलेज होगा तो जो हमारे यहाँ युवाओं के अंदर जो प्रतिभा छुपी है वो निश्चित रूप से जो है ना लोगों के सामने आएगी। और इस टाइप के जो समारोह में वास्तविक खर्चा बहुत आता है, लेकिन हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से ये सारा जो है ना जो टूर्नामेंट का जो खर्चा है वो सारा इकट्ठा किया जाता है। कुछ प्रधान गण, कुछ अन्य। तो यदि इस टाइप के समारोह होंगे, सरकार को भी बिल्कुल पहल करनी चाहिए इसमें, ताकि हर क्षेत्र में पलायन भी रुकेगा और हमारा जो सांस्कृतिक, हमारा जो क्षेत्र के प्रति जो सांस्कृतिक वगैरह है वो उसको भी बढ़ावा मिलेगा, संस्कृति भी बची रहेगी। निश्चित ही इस टाइप के यदि समारोह होते रहेंगे। लगातार जौनसार वावर में ऐसे आयोजन होते रहते हैं जो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, और हमने देखा इस क्षेत्र के जो कलाकार भी हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में, वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अक्सर प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो सिंगर हों, कोई भी हों। आपको लगता है ऐसे आयोजनों से हमारी संस्कृति की जो धरोहर वो बची रहेगी और विश्वविख्यात होगी, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा? जी, निश्चित रूप से। जब भी इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, हमने देखा है कि खेलकूद कार्यक्रम के साथ संस्कृति से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, और जो हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं और इस तरह के कार्यक्रम से उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो संस्कृति से संबंधित भी इसमें चीज़ें रहती है, जैसे कि मान लो हमने सैया में कोई कार्यक्रम किया, तो जो हमारे बाहर जो बच्चे रह रहे हैं वो भी गांव आते हैं और इस तरह के कार्यक्रम में देखते हैं कि हमारी यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें भी, वो लोग भी ये संस्कृति को देखते हैं और सीखते हैं। तो देखा आपने कि सहाया वैली क्रीड़ा जो सांस्कृतिक समिति के जो सदस्य थे उनके द्वारा बताया गया कि कब से कब तक ये कार्यक्रम चलेगा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो जौनसार वावर क्षेत्र की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, ऐसे समारोहों के माध्यम से, ऐसे मंच के माध्यम से उनकी प्रतिभा सामने आए, ताकि वो देश में नहीं विदेशों में भी अपना नाम कमाएं। और इसके साथ साथ जो लगातार हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और नशे को लेकर जो लगातार समस्याएँ बढ़ रही है, उससे दूर हों और अपने टैलेंट को पहचानें और अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम ऊंचा करें। फिर से आपके साथ मौजूद होंगे किसी और अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप जुड़े रहिए उत्तराखंड समाचार के साथ।